दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी रहे अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से पुलिस किडनैप कर लेती है। उसके बाद जब उनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो मीडिया से वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं करने दिया जाता है। घसीट कर पुलिस ले जाती है। लेकिन यही पुलिस, यही योगी आदित्यनाथ की बहादुर पुलिस क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, मंत्री जी पर हाथ डाल सकती है, जिनका गुनाह अमिताभ ठाकुर से बहुत बड़ा है, लेकिन वो अब तक आजाद घूम रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ के वो मंत्री विधायक अब तक नहीं पकड़े गए हैं और अमिताभ ठाकुर को, एक सम्मानित व्यक्ति को, इस तरह से घसीट कर ले जाया जाता है और इस तरह से उनके साथ सुलूक किया जाता है मानो वो आतंकी हो। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं कि अमिताभ ठाकुर सत्ता के खिलाफ किस तरह से अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। जिस तरह से उनको जबरिया रिटायर किया गया, उसके बाद से वो सत्ता के खिलाफ कानूनी पहल करते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हवाई बातें नेताओं की तरह कर रहे हो, वो जरूर एक राजनीतिक दल के नेता बन गए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, लेकिन वो कानूनी तौर पर अदालतों में मामले लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो राजनीतिक दलों की तरह बात करते हैं। तो ऐसे में उन पर जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल जरूर है, क्योंकि इसी सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन पर तो पुलिस हाथ नहीं डालती है, लेकिन एक पूर्व आईपीएस को इस तरह से परेशान किया जाता है, बदसलूकी की जाती है। और यहां तक कि जब अमिताभ ठाकुर कैमरों के सामने आते हैं तो कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ की यह साजिश है, उनकी जान खतरे में है, उन्हें मारा जा सकता है। और इस सरकार का हम जानते ही हैं किस तरह से एनकाउंटर्स होते रहे हैं। जो बहादुर पुलिस है, ठाए ठाए पुलिस है, वो एनकाउंटर करती रही है, गाड़ियां पलटती रही हैं। तो ऐसे में अमिताभ ठाकुर अभी तक तो जिंदा है, कल को कुछ भी हो जाए तो उस पर आश्चर्य मत जताइएगा। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। अमिताभ ठाकुर को तो आपने पकड़ लिया एक मामले में, लेकिन उससे बड़े बड़े गुनाह करे बैठे या फिर उसी के बराबर गुनाह करे बैठे मंत्री और विधायक अब तक नहीं पकड़े गए हैं, वो आजाद घूम रहे हैं। क्या इसका जवाब ये सरकार दे सकती है? एक एक करके मैं पोल खोलता हूं, देखिए खबर। भड़ास फॉर्म मीडिया पे लिखा हुआ है, भाजपा की छतरी में छिपे राकेश सचान और सतीश पाल से भी बड़ा अपराधी अमिताभ ठाकुर को मानती है क्या यूपी पुलिस? अब इसमें दो मामलों का जिक्र किया गया है। मनीष दुबे जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं वो पूर्व राज्य मंत्री का कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? यूपी पुलिस ने अमिताभ ठाकुर पर इस कदर एक्शन लिया मानो वो पूर्व आईपीएस ना होकर कोई बड़े आतंकी हो, जबकि इसी भाजपा की छतरी के नीचे एक से एक घाक नेता छिपे बैठे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ताजा मामला कानपुर के रहने वाले पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल का देखिए। बसपा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री थे, सरकार बदली तो अब भाजपा में घुस आए। पिछले दिनों इन महाशय ने एक जमीन बेचने के नाम पर 45 लाख रुपए उगा लिए। जमीन लफड़े की थी। पुलिस ने जब विरोध किया तो पूर्व मंत्री जी ने अपने गुर्गों के साथ पीड़ित को अपने प्लॉट में बांध कर कुटवाया। इस जो बात मनीष दुबे कह रहे हैं उससे जुड़ी खबर भी उन्होंने नीचे चस्पा कर दी है। इसके अलावा दिखाता हूं एक और बात। अभिषेक उपाध्याय क्या लिख रहे हैं इस पूरे मामले पर? योगी जी अमिताभ ठाकुर पर एक औद्योगिक प्लॉट के मामले में इतना बड़ा एक्शन लिया, पर अपने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नाम फतेहपुर में आवंटित 72 औद्योगिक प्लॉट के मामले में क्या किया? वहां तो इन 72 औद्योगिक प्लॉट के मामले में ऑन रिकॉर्ड अनियमितता पकड़ी गई थी। लीजिए, आपकी याददाश्त की दुरुस्ती के लिए मैं उस दौर के मीडिया कवरेज की कटिंग भी अटैच कर दे रहा हूं, फिर से पढ़ लीजिएगा। वहां तो आपने 5 अफसरों पर कार्रवाई की तलवार गिराई, मंत्री जी के माथे पर एक शिकन भी नहीं आई। फिर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ इतनी प्रचंड कार्रवाई क्यों? क्या इसलिए कि वे आपके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिए थे? क्या इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जनता की चुनी हुई नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विशेष की सरकार चल रही है? कि आपके खिलाफ कुछ लिखना बोलना उसी तरह अपराध है जैसे इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम और फ्रांस के राजा लुई 16वें के शासनकाल में राजत्व के दैवी सिद्धांत की अवमानना करना था? उस दौर में राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता था। क्या वही दौर फिर लौट आया है? आपको भी मेरे खिलाफ दर्ज एफआईआर में ईश्वर की ही संज्ञा दी गई है। तो क्या हम सब ये मान लें कि आप ईश्वर हैं और आपके खिलाफ बोलना भी ईश्वरीय आदेश की अवमानना करना है? अगर वाकई ऐसा है तो स्वतंत्र देव सिंह से कहकर जल शक्ति मंत्रालय में एक ऐसा शासनादेश निकलवा दीजिए जिसमें हर जल नल योजना के तहत एक बूंद भी पानी पीने से पहले शीश झुकाकर आपके नाम का उच्चारण करना जिंदगी के लिए एक अनिवार्य शर्त घोषित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने 2 कटिंग्स भी लगाई हैं। आज तक की ये खबर है, लिखा है योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान को बड़ा झटका, 72 औद्योगिक प्लॉट का आवंटन निरस्त। तो इन मामलों पर तो एक्शन नहीं हो रहा है, कोई पकड़कर पीटेगा, अवैध कब्जा कर लेगा,
किसी के ऊपर जो है अनियमितताएं पाई जाएंगी तो अधिकारियों पर एक्शन होगा, लेकिन मंत्री जी बच जाएंगे। एक और मामला दिखाता हूं आपको। खबर है हिंदुस्तान की, लिखा है यूपी के बीजेपी एमएलए पर 120 करोड़ के निर्माण कार्यों में धांधली का आरोप, जिला पंचायत अध्यक्ष ने दी तहरीर। यूपी में बांदा जिले के सदर से भाजपा विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता द्विवेदी के खिलाफ तहरीर दी गई है। जिला पंचायत के 120 करोड़ के निर्माण कार्यों में धांधली का आरोप लगाया गया है। तो मैं यूपी पुलिस को ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर दम है, आपकी वर्दी में अभी भी आग है, सच्चाई के लिए आप खड़े रहते हैं, जिस तरह से अमिताभ ठाकुर को पकड़ा गया है, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं को पकड़कर दिखाइए, कॉलर पकड़कर घसीट कर दिखाइए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। लेकिन आपकी हिम्मत कुछ नहीं है। आप सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेते हैं जो सत्ता के खिलाफ बोलता है, उस व्यक्ति के खिलाफ आपका डंडा चलता है जो व्यक्ति सही तरीके से गांधी जी की राह पर चलते हुए सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसके खिलाफ इस तरह से एक्शन लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि अमिताभ ठाकुर ने एसपी रहते हुए कुछ गलत काम किया, लेकिन कानून इस देश का यह इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को रेलवे में सफर करते हुए किडनैप कर ले रास्ते से और उनके घर वालों को परेशान होना पड़े, कई घंटों तक उनका आता पता ना चले, उसके बाद आप फोन करके बताएं उनकी पत्नी को कि भाई हमने तो गिरफ्तार कर लिया। ये कोई तरीका है? शर्म आती है? बेशर्मी की सारी हद पार कर दी। क्या कोई आतंकी है अमिताभ ठाकुर? और अगर जिस तरह का व्यवहार अमिताभ ठाकुर के साथ किया गया उसे जायज ठहराया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, तो फिर इन नेताओं पर भी एक्शन इसी तरीके का क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों इन लोगों को छूट दी गई है? क्यों? क्योंकि ये सत्ता पक्ष से आते हैं, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो फिर आपकी कथनी और करनी में फर्क क्यों नहीं देखा जाना चाहिए और आपको क्यों नहीं दो गले का व्यक्ति मानना चाहिए? वैसे तो आमतौर पर एक ही गला होता है सबका और एक ही होना चाहिए, यानी कि जो आप अंदर से हैं वही बाहर से भी दिखे। ऐसा नहीं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और करिए। आप पहले तो कहें कि एनसीपी, मुझे याद आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि ये नेचुरली करप्ट पार्टी, समझ रहे ना आप? अजीत पवार को कितने करोड़ का घोटालेबाज बताते थे, बताइए, डिप्टी सीएम बनाकर रखा महाराष्ट्र के अंदर। शर्म नहीं? इन लोगों की आंखों का पानी मर चुका दो। और ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमिताभ ठाकुर दूध के धुले होंगे, अमिताभ ठाकुर गलत हैं तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए। उनको जिस तरह से पकड़ा गया है वही गुनाह अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और अभी तक उन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, तो फिर सवाल तो हम पूछेंगे। और सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन है और जनता जो पब्लिक है उसके सामने जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी वाले उनके खिलाफ जो बोलते हैं उनके लिए तो एक्शन करने को तैयार रहते हैं, उनके लिए तो बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन अपने नेता जब उसी तरीके का गोरख धंधा करेंगे, काला कांड करेंगे, तो फिर इन पर कोई भी बुलडोजर काम नहीं आता है। ये जो पुलिस है ना घसीट कर ले गई है, मीडिया से बातचीत भी नहीं करने दी है, क्या ये सुलूक जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। एक नहीं 50 उदाहरण है, मैंने तो सिर्फ 3 का जिक्र किया जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे हैं, उनका मैंने जिक्र किया। ऐसे तमाम मामले हैं दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों की हिम्मत नहीं है। और ये जो पुलिस ठाए ठाए पुलिस है, ये सिर्फ जो पीड़ित हैं उन पर जुल्म कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। और समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, जाते जाते देखिए। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया है, पूर्व आईजी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री और उनके करीबियों पर कफ सिरप मामले पर आरोप लगाया तो आईपीएस को रात में चलती ट्रेन से पुलिस का दुरुपयोग करके इस भाजपा सरकार ने उठवा लिया और उनके साथ बदसलूकी की गई। ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज की कहानी कह रही है, जहां की अगर आम आदमी या फिर खास आदमी किसी भाजपाई मुख्यमंत्री के या फिर उसके करीबी अफसर या गुर्गे के भ्रष्टाचार, अपराध, गुंडाई का सार्वजनिक पोल खोलेगा और जिक्र करेगा तो उठा लिया जाएगा और पुलिस द्वारा उसे डराया धमकाया या मार डाला जाएगा। सत्ता का ये इस प्रकार का इस्तेमाल, दुरुपयोग और भाजपाई लूट तंत्र को छिपाने का कुत्सित प्रयास निंदनीय है और भाजपा सत्ता एवं मुख्यमंत्री पर सवालिया निशान है। यूपी में जंगल राज व्याप्त है, भ्रष्टाचार है, स्थिति भयावह है और यूपी पूरी तरीके से अपराधियों के चंगुल में है। तो ये बात समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखी जा रही है और लिखी भी जाएगी। क्यों नहीं सामाजिक तौर पर सवाल खड़े किए जाएंगे, राजनीतिक तौर पर सवालिया निशान लगाए जाएंगे, क्यों नहीं
बिल्कुल लगाए जाएंगे। और हम भी सवाल उठा रहे हैं कि अमिताभ ठाकुर पर आप इस तरह का एक्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, जो भी आरोपी है उसके खिलाफ करिए, लेकिन आप जिनको संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ क्या, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? यूपी पुलिस, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं ना, क्यों उन लोगों की गर्दन तक नहीं पहुंच पा रहे? कब सिर्फ मामला हो या फिर तमाम मामले जिनका मैंने जिक्र किया, और ऐसे आप इंटरनेट पर उदाहरण देख सकते हैं, दर्जनों उदाहरण है, एक नहीं है। इन लोगों पर तो एक्शन नहीं हो रहा है, इन लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर ये जो दो गले लेकर आप घूम रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा देने से रामराज्य नहीं आ जाता है। रामराज्य तब आएगा जब आप सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, भले ही आपके अपने ही क्यों ना हो, आपकी पार्टी में क्यों ना हो। बड़ा सवाल तो है ना, दूसरों पर तो बड़ा आरोप लगाते हैं, अपने ऊपर अपने गिरेबा में झांक के कभी देखा है क्या आपने? और अगर नहीं देखा है तो फिर जिस तरह से अमित शाह साला साला कर रहे हैं संसद के अंदर, राहुल गांधी के चैलेंज से लगता घबरा गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो खुला कह रहे हैं कि भाई आइए डिबेट करिए आकर हमसे, लेकिन अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? आप सुनते जाइए और कमेंट भी करिएगा कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए?